अभी हम लोग मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस के सामने हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। 2 अक्टूबर की रात को यानी गांधी जयंती के दिन आर्यन खान की गिरफ्तारी ड्रग्स के केस में हुई है। अभी बवाल मचा हुआ है देश में, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं, इसलिए। अगर कोई आम आदमी होता तो शायद यहाँ पे इतना क्राउड नहीं होता, इतना भीड़ नहीं होता। इस देश में अभी महंगाई, बेरोजगारी और भी बहुत सारा मुद्दा है। कोरोना के बाद लोगों की हुई मौत, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है, और चर्चा ये हो रहा है कि शाहरुख खान का बेटा गिरफ्तार हुआ है। चलिए, संविधान में हम लोगों को आस्था है और होना भी चाहिए। गिरफ्तार हुआ है, सही बात है, होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती 6 महीना के बाद जेल से निकल गई, जिस प्रकार से दूसरे कलाकार या दूसरे हाई प्रोफाइल आरोपी जो हैं वो 3 से 6 महीना के अंदर अंदर बाहर निकल जाते हैं। आज मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड ऑफिस के सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि 3 से 6 महीना के अंदर अंदर शाहरुख खान का बेटा पता चलेगा कि बाइज्जत बरी हो गया है, दोष मुक्त हो गया है। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा यहीं पे और कहा जाएगा कि उसके पास से ड्रग्स नहीं पाया गया था। ये भी कहा जाएगा कि शक के आधार पे हमने उसको गिरफ्तार किया था। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे ऐसे लोग जेल के सलाखों के अंदर सड़ने चाहिए। चूँकि शाहरुख खान का बेटा है, समाज पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी का लड़का जो है वो 3 महीना में छूट गया ड्रग्स केस में, तो ड्रग्स का धंधा हो जाएगा इस देश में। चलिए, इसके पहले भी एक इस देश के मशहूर बिजनेसमैन हैं, उनके पोर्ट पे भी ड्रग्स पकड़ा गया था, लेकिन वहाँ पे इतना भीड़ नहीं हुआ, उस चीज़ों को इतना अच्छे ढंग से नहीं दिखाया गया। अगर उस चीज़ों को भी इतना अच्छे ढंग से दिखाया गया होता तो दुनिया के बाहर देशों से कैसे ड्रग्स हिंदुस्तान में आता है ये भी जांच का विषय है, और इस पे भी जांच होना चाहिए। और वैसे आरोपी भी पकड़े जाने चाहिए जो जहाज़ों से, प्राइवेट चार्टर प्लेन से, दूसरे देशों से जो है ड्रग्स हिंदुस्तान में मंगाते हैं और हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य, युवा जनरेशन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले फरदीन खान भी 2500 रुपया ATM से निकालने के चक्कर में नारकोटिक्स विभाग के पाले पड़े थे और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी छोड़ दिया गया। संजय दत्त ने भी बहुत सारे इंटरव्यू में कहा था मैं ड्रग्स एडिक्टेड हूँ। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने भी कहा था कि मैं ड्रग्स लेता था, बाद में मैंने ड्रग्स लेना छोड़ दिया। कंगना रनौत ने भी कहा है कि मैं ड्रग्स लेती थी, और उनका बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ है। और भी बहुत सारे, शक्ति कपूर के बेटे, वो भी ड्रग्स केस में पकड़े गए थे। सब कहाँ हैं? सब सलाखों के पीछे नहीं है, सब बाहर हैं। हम मीडिया वाले हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ में सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में हमें ही जाना जाता है। लेकिन हम भी कभी कभी TRP के खेल में जो है भीड़ का हिस्सा बनते हैं और उन चीज़ों को दिखाते हैं, और दिखाने के बाद जो है TRP ख़त्म, हमारी आवाज़ें भी ख़त्म हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ था यहीं पे मुंबई में। क्या हुआ? क्या उसे न्याय मिला? नहीं मिला। कुछ दिन पहले ऐसे ही यहाँ पे भीड़ लगता था, आवाज़ें उठाई जाती थी, कहा जाता था कि इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। नहीं मिला इंसाफ। उसके कुछ दिन पहले सलमान खान ने फुटपाथ पे सोए हुए लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई थी। कुछ हुआ? नहीं हुआ। ये मुंबई है, यहाँ की पुलिस जो है NYPD, समझते हैं NYPD क्या होता है? न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट होता है, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट होता है। उससे ज़्यादा शार्प माइंडेड के लोग, उससे ज़्यादा ईमानदार, उससे ज़्यादा अच्छा काम करने वाले मुंबई पुलिस में हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में हैं। लेकिन इनको स्वतंत्र तरीके से काम करने दिया जाएगा तब तो। उस शिप का आखिर क्या हुआ? उतना बड़ा क्रूज का क्या हुआ? उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? सुनने में आया है कि 14 तारीख को वो क्रूज फिर से अपने दूसरे यात्रा पे निकलने वाला है। कुछ दिन पहले तक सी लिंक के पास आप लोग चले जाते, वहाँ पे बहुत सारा क्रूज खड़ा रहता था। अब क्यों नहीं खड़ा हो रहा है क्रूज वहाँ पे? और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद उस क्रूज का लाइसेंस भी नहीं था। आखिर उस क्रूज में किसका पैसा था? अब सुनने में आ रहा है, गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि बहुत बड़े बड़े नेताओं का पैसा उस क्रूज में था। इसके वजह से शायद जो है उस क्रूज को छोड़ दिया गया।
पहले तो उस क्रूज को पकड़ना चाहिए। जैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे गाड़ियाँ सीज करती है, सीज की हुई गाड़ियाँ है ये, शायद से ये सब भी गाड़ियाँ, तो उस हिसाब से क्रूज भी सीज हो जाना चाहिए था। नहीं, क्रूज बड़े आदमी का है, बड़ा बिजनेसमैन का है, बड़े लोगों का है, तो क्रूज सीज नहीं होगा। लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, गलती से 2 ग्राम गांजा उसमें मिल गया तो आपके साथ साथ मोटरसाइकिल भी सीज हो जाएगा। ये है देश का कानून, ये है देश का संविधान। चलिए, आर्यन खान को इसलिए अंदर किया गया है कि अभी यूपी में बवाल मचा हुआ है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, सालाना देंगे कि लेंगे पता ही नहीं चला। कोरोना में 7 करोड़ 75 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं और भी बहुत सारा भ्रष्टाचार। उन सब चीज़ों को दबाने के लिए मुद्दा उठाया जाता है और फिर मीडिया है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, चलो निकल पड़ो। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा, कोरोना पे चर्चा करना होगा कि आखिर कोरोना काल में दुनिया में सबसे ज़्यादा शेयर हिंदुस्तान का क्यों ग्रो हुआ। हिंदुस्तान के टॉप बिजनेसमैन का 200-200%, 300-300% संपत्ति कैसे बढ़ गया और गरीब सड़कों पे कैसे मर गए। इन सब चीज़ों पे चर्चा होना चाहिए। और जिस दिन हम इन सब चीज़ों पे चर्चा करना छोड़ देंगे, शाहरुख खान का बेटा है भाड़ में जाए, क्या मतलब है, और देश के लोगों को क्या समस्या है उस पर चर्चा करना शुरू कर देंगे तो शायद देश का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। मीडिया का काम है कि जनता की समस्याओं को नेता तक पहुंचाना, और नेता का काम है जनता की समस्याओं का समाधान करना। मीडिया का काम है जनता की समस्याओं को सिस्टम तक पहुंचाना, और सिस्टम का काम है सुधार करना। लेकिन आज के समय में नेता क्या सोच रहे हैं, वो भाषण क्या दे रहे हैं, उनकी बातों को हम जनता तक पहुंचाते हैं। नेताजी ने कहा है 4 किलो चावल आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा, ये नहीं पहुंचा रहे हैं कि लोग भूखे हैं, मर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के अलावा भी बहुत सारी समस्या हैं। आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था पे, वेंटिलेटर पे इतने सारे पैसे खर्च हुए, आखिर ऑक्सीजन कहाँ से आने वाला था, कहाँ गया। इन सब चीज़ों पे चर्चा होता तो शायद आज शाहरुख खान के बेटे पे चर्चा नहीं करके हम लोग उन सब चीज़ों को दिखाते तो देश को भी फ़ायदा होता। भविष्य की लड़ाई है, आज हम नहीं लड़ रहे हैं चंद पैसों के लालच में, जो है हम उन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं जो चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए। कल यह देश और इस देश के लोग जो है हमसे सवाल करेंगे। और आज गोदी मीडिया एक शब्द है, वो शब्द इसलिए है क्योंकि सही में हमें अपने अंदर झांक के देखना होगा, क्या समस्या है इस देश का, उसको दिखाना होगा। एक प्रयास करते हैं हम कि जनता की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाते हैं और उनकी दिन का चैन और रातों का नींद जो है हराम करते हैं। एक प्रयास करते हैं हम कि सिस्टम कहाँ करप्ट है, क्या क्या समस्या है लोगों को, उसे सुधारें। और उस प्रयास को अगर एक बार हम सभी मीडिया वाले ईमानदारी पूर्वक सिर्फ 365 डेज यानी 1 ईयर, तो हमारा विदेश जो है ना इजराइल का उदाहरण नहीं देगा, रसिया का उदाहरण नहीं देगा, अमेरिका का उदाहरण नहीं देगा, बल्कि हमारा विदेश इजराइल, रसिया और अमेरिका बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। चलिए, अभी फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि शाहरुख खान के बेटे हैं एक आर्यन खान। उनका आँख जब देखिएगा तो देखते ही पता चलेगा कि गंजेड़ी टाइप के हैं, नशेड़ी टाइप के हैं, आँख देखने से ही पता चल जाएगा। सच्चाई है, उनको जेल में सड़ना चाहिए और ऐसे सभी लोगों को जेल में सड़ना चाहिए। और महाराष्ट्र और मुंबई की पहचान जो है ना, उन नशेड़ी गजेड़ी कलाकारों से नहीं है, नशेड़ी गजेड़ी कलाकारों के बच्चों से नहीं है। महाराष्ट्र और मुंबई की पहचान जो है ना शिवाजी से है, बाल गंगाधर तिलक से है। महाराष्ट्र की पहचान जो है समीर वानखेड़े से है, जिन्होंने बिना डरे जो है ना नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं शाहरुख खान के बेटे को टांग लिया। ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे पता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 4-5 साल सड़ेंगे। और जब सिस्टम बेईमान हो जाएगा, नेता बेईमान हो जाएगा, तो मैं अभी आज यहीं से कह रहा हूँ ना कि 3 महीना के बाद ये लोग जेल से बाहर निकल जाएंगे। बाकी इस देश के लोग आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।